माओवादियों ने नंद कुमार पटेल और उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। ये दोनों माओवादियों के कब्जे में है। माओवादी उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे दें। जगदलपुर का मामला है। सुकमा के पास दरभा घाटी है, जहां एक मंदिर है और इसी मंदिर के पास माओवादियों ने घात लगाकर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया है। यहां बताया जा रहा है कि करीब 1000 की संख्या में माओवादी पहुंचे थे और काफी पहले से सोच विचार करके पूरी रणनीति के साथ उन्होंने मंदिर के पास का जो इलाका था उसकी घेराबंदी की हुई थी। जैसे ही ये परिवर्तन यात्रा जो है माओवादियों के घेरे के अंदर आई है, माओवादियों ने अचानक से एक धमाका किया और इस धमाके के बाद जब अफरा तफरी मची तो माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बाद हम बता दें कि जो नेता इसमें मौजूद थे उनमें नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष, कवासी लखमा कोंटा विधायक, विद्याचरण शुक्ल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उदय मुदलियार जगदलपुर के पूर्व विधायक, इसके अलावा स्थानीय नेता गोपी माधवानी मौजूद थे। ये सारे लोग उस घेरे में आ गए। हालांकि अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह थी कि इस घेरे के शिकंजे में आने से पहले ही अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से निकल चुके थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई। वो इस नुकसान में, इस हमले में बचने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी नेता जो हैं वो इस शिकंजे में आ गए। माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस फायरिंग में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, जो कि हम बता दें कि महेंद्र कर्मा के बारे में बता दें कि महेंद्र कर्मा जो हैं वो लगातार माओवादियों के निशाने पर रहे हैं। माओवादियों की हिट लिस्ट में उनका नाम था। इसके पीछे वजह यह थी कि माओवादियों के खिलाफ जो सलवा जुडूम अभियान चला था उसकी शुरुआत करने वालों में से महेंद्र कर्मा भी एक थे। यानी सलवा जुडूम अभियान माओवादियों के खात्मे के लिए, माओवाद के खात्मे के लिए, नक्सल समस्या के खात्मे के लिए सलवा जुडूम नाम से अभियान शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत करने वाले महेंद्र कर्मा थे और इसी वजह से माओवादियों की आंख में लगातार वो खटक रहे थे। माओवादियों ने इससे पहले भी कई बार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कामयाब हुए और महेंद्र कर्मा को उन्होंने मार डाला है। जो खबर आ रही है, महेंद्र कर्मा की इस हमले में मौत हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पूर्व विधायक उदय मुदलियार, वो भी माओवादियों के निशाने पर थे, उनकी भी मौत हो गई है। विद्याचरण शुक्ल की पीठ में गोली लगी है, लेकिन अब तक वो लापता हैं। उनके बारे में कोई संपर्क नहीं उनसे हो पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नंद कुमार पटेल जो हैं वो इस वक्त माओवादियों के कब्जे में है। माओवादियों ने उनका और उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। वहीं कोंटा विधायक कवासी लखमा भी माओवादियों के निशाने पर थे, लेकिन वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कवासी लखमा हैं, अपने पैरों पर चल पा रहे हैं, लेकिन शायद अपने होश में नहीं है, सुध-बुध खो चुके हैं, क्योंकि जो हमला हुआ है उसमें इतने स्तब्ध हो चुके हैं, इतना ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा डर है इस हमले के बाद कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और खून से लथपथ हैं। उनकी कनपटी में गोली लगी है। राहत की बात यह रही कि उनकी जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी कान के पास गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल हैं। इस वक्त हम बता दें कि जगदलपुर के अस्पताल में ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये जगदलपुर अस्पताल में जैसे ही वो पहुंचे, वो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस वक्त कवासी लखमा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है।